जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 152वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामायण का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल, सुखमय, मंगलमय बना सकते हैं। रामायण कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही रामायण पाठ करना आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम आह्वान करते हैं, वे भी हमारी रामायण में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भगत भूमि भुसुर सुरवी सुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरी मनुज तनु सोनत मिटहि जग जाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वही कृपालु श्री राम चंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौर देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत में के जंजाल मिट जाते हैं। मास प्रायण 15वां विश्राम। सखा समुझी अस परिहरि मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहते राम गुण भावेनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देख कर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी वचन अति रीना। नाथ कहे हो अस कौशल नाथा, ले रथु जाहु राम के साथ। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन अर्थात उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनो दिखाई सुरसरी अने भाई, आने हो फेरी वेगी रो भाई। लखनऊ राम सिय आने हो फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निर्भय अस कहे गोसाई, जस कही करऊं बलि सोई। करी विनती पायन परे दीने बाल जिमि रोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम्हें सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बढ़ाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी ददीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म सरेऊ सही संकट नाना। शिबी ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अर्थात अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतीदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया।
धर्मों ने दूसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाऊ न। मैं सोई धर्मों सुलभ करी पावा, तजयति हूँ पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अभयस छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहु, मरण कोटि समय दारो न दाहु। तुम्हें सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिर पात कुलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी आप पाप का भागी होता हूँ। पितु पद कही कही कोटि नति, बिनब करब करे जोरी। चिंता कवि हूँ बात के तात करी है जनी मोरी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। आप जाकर पिता जी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तो मैं पुनि पितु समय अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सभी विधि होई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावे पितु सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सह परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। फिर वो श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिए जनी जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी ही सिय विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने समझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जे ही विधि अवध आवे फिरी सिया, सोई रघुवर ही तुम्हारी करनिया। न तरुण बटवलंब बिहीना, मैंने जियब जिमी जल बिनु मीना। तब जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं व्याकुल बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुर सकल सुख जब ही, जहाँ मनुमान तहें तब रही सुखैन सिय जब लगी विपत्ति बिहार। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। सीता के मायके अर्थात पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। जय श्री रामचंद्र की जय।